हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। तो इसको शुरू करने से पहले हम जो है निर्देशांक तल, निर्देश तंत्र यानी कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट निर्देशांक क्या होते हैं या निर्देशांक और निर्देशांक तंत्र। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या आप बता सकते हैं कि ताजमहल कहाँ है? तो ऑब्वियसली आप बता देंगे ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। लेकिन आगरा की स्थिति कहाँ है, आगरा कहाँ स्थित है और उसकी लोकेशन क्या है, यह सब जानने के लिए आपको कम से कम किसी एक ऐसे निर्देश की या फिर रेफरेंस की ज़रूरत होती है जिसके रिस्पेक्ट में आप बता पाएँ कि ताजमहल आगरा में है और आगरा इंडिया के किस पार्ट में है। तो आगरा इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य में है। इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ताजमहल है वो कहाँ पर स्थित है, राइट। इसी तरीके से जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वस्तु कहाँ पर है, उसकी क्या लोकेशन है, इसको जानने के लिए हमें कुछ मूल बिंदु चाहिए होता है। मूल बिंदु के साथ साथ एक्स को एक्सिस, वाई एक्सिस चाहिए होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम जो है उस वस्तु की स्थिति बताते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं क्या होते हैं। इस तरीके से हम जो है एक ओरिजिन ले लेते हैं। वो हमारा क्या है, केंद्र बिंदु है। ये हमारा हो जाता है केंद्र और ये हमारी एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हो जाती है और इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं, राइट। तो हमें किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है, राइट, ये वस्तु P है। इस P की जब हम स्थिति के बारे में बताएंगे, इसकी स्थिति क्या है, तो हमें बेसिकली क्या बताना है कि मूल बिंदु से इस बिंदु P की क्या दूरी है या क्या स्थिति है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लीजिए 3 और 2 हैं, 3 और 2 हो जाते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 2 है। देखिए ये देखने में जो है सेम जैसा लग रहा है। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया, 3 है, ये x है। इस पॉइंट P की x एक्सिस में दूरी क्या है, इसे हम a कहेंगे, राइट। और ये हमारा b है। तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 एंड OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से हम जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट P की, जिस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी स्थिति हम बता पा रहे हैं, राइट। जैसे हम अपने क्लास में बैठे होते हैं तो क्लास में बैठे होने का मतलब क्या है कि आप किसी से क्या कहेंगे कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं, तो वो तुरंत ध्यान देगा कि आप किस स्कूल में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आप उस स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का नाम होगा, वह स्कूल कहाँ है, राइट, वह स्कूल कहाँ है, किस शहर में है, किस देश में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब जो है उस व्यक्ति के पास होंगी तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं। लेकिन फिर भी एम्बिगिटी होगी कि आप किस टेबल पे बैठे हैं, किस नंबर की टेबल पे, किस नंबर की रो पर बैठे हैं। तो आप आइडियली बता सकते हैं कि आप किस रो में बैठे हैं, किस कॉलम में बैठे हैं, आप किस क्लासरूम में बैठे हैं, कौन से स्कूल में बैठे हैं। इसलिए जो है आप अपनी स्थिति को जब स्पष्ट रूप से बताएंगे तो स्पष्ट रूप से बताने के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है और सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म रेफरेंस होता है कि हम एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं जिसको हम O कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हम 0 0 कह देते हैं, यानी एक्स एक्सिस में इसका जो दूरी है केंद्र से वो 0 है, वाई एक्सिस में इस बिंदु की दूरी 0 है। अब कोई भी पॉइंट जो हम ले रहे हैं उस पॉइंट की O से कितनी दूरी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एक्स अक्ष के अलॉन्ग कितना जो है घटक है और वाई एक्सिस में कितना उसका घटक है, कंपोनेंट है। और इस बेसिस पे हम जो है उसके जो है डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ओरिजिन। जैसे ये पॉइंट है P, तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3 हमें पता है ये है, 2 हमें पता है ये है, राइट। तो ये आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। OP क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू हो जाएगा √OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 9 + 4 13, राइट। इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से डिफाइन हो जाता है, राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप कितने होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम,
राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे एक्स जो हमने ये अभी बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, उसको मिला करके हम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। दूसरा होता है हमारा पोलर सिस्टम, पोलर, इसी को स्फेरिकल पोलर भी कहते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट, इसमें हमारे जो है यूनिट वेक्टर्स एक्स वाई जेड हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे यूनिट वेक्टर आर थीटा एंड फाई होता है। आर क्या होता है? आर बेसिकली एक्स वाई जेड से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट बेटा, तो इनको हिंदी में कहते हैं, कार्टेशियन को जो है कहते हैं कार्तीय निर्देशांक तंत्र, कार्टेशियन को कहते हैं कार्तीय निर्देशांक तंत्र, पोलर को कहते हैं गोलीय निर्देशांक तंत्र और सिलिंड्रिकल को बेलनाकार निर्देशांक तंत्र कहते हैं। इसमें जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो हमारे होते हैं रो, थीटा एंड जेड। रो इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरीके से हमारे निर्देशांक तंत्र होते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, हमने आपके इस बारे में बात भी कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मोशन, क्योंकि हमें जो है बात करना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पहले हमें मोशन के बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो गति क्या होती है, व्हाट इज मोशन, गति क्या है। राइट, तो आप सभी जानते हैं गति का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है, यानी अपने जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं निर्देश तंत्र में, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको वो बदल रहा है। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं तो वो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है या मोशन में है। राइट, यानी गति क्या है, तो गति का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको समय के साथ बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति कर रही है या मोशन में है। जैसे ये पॉइंट P है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये T समय पे यानी T1 समय पे यहाँ पर है, लेकिन अगर T2 समय में ये पहुँच करके यहाँ आ जाए, P2 पॉइंट पर आ जाए एट टाइम T2, तो हम कहेंगे कि वस्तु इस समयांतर में गति कर रही थी, मोशन कर रही थी, वस्तु P1 से P2 पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो मोशन का मतलब आप समझ गए। मोशन का मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेंगे तो हम कहलाए जाएंगे गति कर रहे हैं। ठीक है, अब मोशन कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होता है, पहले तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग, यानी वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल का मतलब एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब क्या है, जब भी हमारी गति केवल एक एक्सिस के अलोंग होगी, हम किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग नहीं मूव कर रहे होंगे, तब जो है हमारी गति एक दिशीय गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सीधी रेखा है, राइट, इस पर अगर जो है चलना शुरू करें हम और लेफ्ट राइट मूव ना करें तो हमारी गति क्या कहलाएगी, वन डायमेंशनल एक विमीय गति। टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय, द्विविमीय का मतलब जब हम जो है टू डायमेंशन में मूव करें। टू डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, इसमें एक एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, यानी अगर हमारा मोशन इस बोर्ड में है, बोर्ड में कहीं भी है, हम एक बार यहाँ हैं, फिर यहाँ हैं, फिर यहाँ हैं, फिर इस तरीके से हम इस तरीके से अगर बोर्ड के ऊपर ही मूव करें, लेकिन बाहर ना निकले बोर्ड से, बोर्ड में ही रहें, तो हमारा जो है मोशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। राइट, तीसरा है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का मतलब हम स्पेस में जो है मूव कर रहे हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है। स्पेस में मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसमें जो है तीनों डायमेंशन, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन होगी। जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है तो वो जो है क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में होगा। और अगर टू डायमेंशनल है तो क्या हो, टू डायमेंशनल मोशन है तो वस्तु का जो मोशन है वो एक प्लेन में कन्फाइंड होगा, और थ्री डायमेंशनल है तो स्पेस में होगा, और वन डायमेंशन है तो एक लाइन में कन्फाइंड होगा। तो अब आप इसे देख करके बता सकते हैं कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। हम
मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना चाहते हैं, यानी हमारा जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशनल टाइप का मोशन होगा। हम जो है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यह एक तरीके का क्लासिफिकेशन है। एक दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन भी होता है। उसमें अगर हम दूसरे तरीके से क्लासीफाई करें मोशन को, तो पहला टाइप का होता है ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब क्या है इसका? स्थानांतरी राइट, स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति का मतलब क्या है कि हम, जैसे ये पेन है हमारा, ठीक है, इस पेन को उठा करके यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, यहाँ से यहाँ ले जाएं, यहाँ से यहाँ ले जाएं, तो इसको हम सिंपली कहेंगे स्थानांतरण हुआ है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसी कोई भी गति होगी वो कहलाएगी स्थानांतरीय गति, राइट। दूसरी तरह की गति है, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। जिसको हम कहते हैं घूर्णन गति, राइट। घूर्णन गति का मतलब या रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन है, ये अपनी ही एक्सिस पर इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति। या फिर ऐसे करके ये ऐसे घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो हम क्या कहेंगे? ये घूर्णन गति कर रहा है। तीसरा हमारा क्या है? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन को हम कहते हैं दोलनी गति, राइट। ये तीसरे तरह का मोशन क्या है? वाइब्रेशनल मोशन या दोलनीय गति। दोलनीय गति का मतलब क्या है कि जब गति हमारी जो है इस तरीके से हो कि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, लगातार वो ऑसिलेट कर रही होती है, तो हम उसको कहेंगे वाइब्रेशनल। जैसे ये है, ये अब अगर इस तरीके से पेंडुलम ही करें तो पेंडुलम क्या होगा? लगातार जो है अपनी मेन पोजीशन से ऑसिलेट करता रहेगा। तो ऐसी कोई भी जो गति होगी वो कहलाएंगी वाइब्रेशनल या दोलनीय गति, राइट। अब आप इस फिगर में देखिए कि कौन कौन सी गति कैसी है। जैसे इस फिगर में पहले आप देख पा रहे हैं कि जो है 1 डायमेंशनल मोशन क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन में एक आंट है, वो लगातार जो है सिर्फ एक रोप के ऊपर ही मूव कर रही है। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या है? कई सारी जो चींटियां हैं वो जो प्लेन में रैंडम मोशन कर रही हैं, दे आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन जो आप देख पा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो जब बर्ड्स फ्लाई कर रही है स्काई में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो है मूवमेंट करने के लिए कोई भी बर्ड फ्री है कि वह एक्स में, वाई में, जेड में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अब आप दूसरे फिगर में देखिए, दूसरा फिगर में क्या देख रहा है? पहला ट्रांसलेशनल मोशन यानी स्थानांतरीय गति। तो स्थानांतरीय गति में जो है आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फिगर है उसमें जो आपकी कार है, कार जो है लगातार मूव कर रही है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। या तो वह जो है सीधी रेखा में मूव कर रही है या एक कर्व पाथ में घूम रही है, लेकिन वह ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। दूसरे फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सिस है, व्हील है, वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट गोल चक्कर कर रहा है। इसका मतलब घूर्णन गति कर रहा है। इस तरह की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है, जिसमें आप जो है मीथेन एटम देख रहे हैं, मीथेन एटम जो है क्या कर रहा है? जो हमारा एटम है, एटम के पास सी एटम के चारों तरफ जो है हाइड्रोजन है, वो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। जो चौथा मोशन है, चौथा मोशन बताइए क्या होता है? व्हाट इज दिस? आप सभी ने जो है ये टॉप वाला प्रिसिशन जरूर किया होगा। टॉप क्या होता है? जो टॉप होता है, टॉप कुछ ऐसे शेप का होता है, राइट, और फिर जो है यहाँ पे आता है। तो जब ये टॉप आप घुमाते हैं तो पहले तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, इस तरीके से अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमने के साथ साथ ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट भी घूम रहा होता है। इस मोशन को कहते हैं प्रिसेशनल मोशन। चौथा जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रिसेशनल मोशन, राइट। इस तरीके से आप जो है गति के बारे में और टाइप ऑफ मोशंस के बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जो है पढ़ेंगे आपका दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है।